ये चोर सब का कोई गारंटी नहीं है। चोर सब जो लूट रहा लूटने दीजिए। सब चोर है, सब चोर है, जेएमएम बीजेपी दोनों सब चोर है। रोटी बेटी माटी का बहुत तंग हुआ, घुसपैठियों का वर्चस्व हो चुका है, इसलिए लोग तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि जेएमएम के सरकार को उखाड़ कर। हुआ ही नहीं है। 5 साल के दरमियान में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लूट हुआ है। गिट्टी बालू, आपका ना हॉस्पिटल में कोई सुविधा है, ना रोड है उसी है, ना पानी। सबसे बड़ा यहाँ दुमका टाउन में पानी की समस्या है। क्या है स्थिति? आप रोड का स्थिति बताइए ना, गली कुची का स्थिति बताइए। क्या ये लोग को दीजिएगा वोट देके? ये लोग अपना कमाएगा, अपना खाएगा, अपना रहेगा। ये लोग का कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को बहू बेटी की इज्जत खतरे में। जिस तरह से महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, सरकार गूंगी बहरी सरकार सोया हुआ है। सुजात कुमार महतो का हम लोग बहुत ही आभारी हैं, जो कि इतना अच्छे सुविधा दिए। सुबह भैया की तरफ से जो बस चल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश महतो जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि वीआर का सुविधा सुदेश महतो सर जी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी पढ़ने में सुविधा हुई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो को, क्योंकि उनके ही थ्रू हमें ये फ्री कोर्स हम लोग को मिल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है, यानी बुधवार को दूसरे मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में, और दुमका के शिव पहाड़ चौक पर हम मौजूद हैं। यहाँ जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, दुमका की जनता क्या चाह रही है और दुमका की जनता किसकी सरकार बनाने वाली है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि चौक में काफी संख्या में जो है बुजुर्ग और मतदाता काफी संख्या में लोग हैं। बाबा, दुमका की जनता का मूड क्या है इस बार के चुनाव में? मूड ठीक है। मूड ठीक है। हाँ। किसको समर्थन कर रहे हैं? ए से लेके जेड तक अक्षर होता है, सब उससे बनता है। आप किसको समर्थन कर रहे हैं वो मूर्ख आदमी बताता है। जो मतदान देना वो गुप्त मतदान है। तो आप किसको समर्थन कर क्या रहे हैं सर? दुमका की जनता का मूड क्या है इस बार? दुमका की क्या है चुनावी सरगर्मी? वो हमको पता नहीं, हम यहाँ का नहीं, हम यहाँ जॉब करते हैं। अभी दुमका का जो जनता है काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा दुमका में क्या है चुनावी मुद्दे? इस बार तो सब चाहते हैं कि सरकार चेंज हो। सरकार चेंज हो? क्यों? बसंत सोरेन यहाँ से विधायक है ना वर्तमान में। वो तो है, कार्यकाल कैसा रहा उनका? कुछ ठीक नहीं रहा। वो आदमी से जैसे कि भेंट वगैरह करने नहीं आते हैं, जब चुनाव होता है तब आते हैं। देखा आपने साफ तौर पर इनका कहना है कि चुनाव में ही बसंत सोरेन आते हैं। बाबा, दुमका के ही हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी दुमका में? आप बताइए दुमका में किसकी जनता बनेगी सरकार? दुमका में किसकी सरकार बनेगी? चोर सब का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दुमका में किसकी सरकार बनेगी ये तो अभी दुमका में चुनावी मुद्दे क्या क्या है? ये चोर सब का कोई गारंटी नहीं है। चोर सब जो लूट रहा लूटने दीजिए। सब चोर है, सब चोर है, जेएमएम बीजेपी दोनों सब चोर है। क्यों? क्या है स्थिति? आप रोड का स्थिति बताइए ना, गली कुची का स्थिति बताइए। क्या ये लोग को दीजिएगा वोट देके? ये लोग अपना कमाएगा, अपना खाएगा, अपना रहेगा। ये लोग का कोई गारंटी नहीं है। आप बताइए, सही बोल रहे हैं जनाब, मतलब यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ? क्या आपका अपना नजर का सामने देखा? क्या विकास क्या होगा? विकास तो हो ही रहा है। पूरा आदमी को क्या हम लोग विकास? कमाने खाने वाला आदमी बस चलाते हैं, तो सवाल है कि उतना हम लोग को समय नहीं है देखने का। भोरे जाते हैं, रात में घर आते हैं, क्या बताएंगे? आप बोलिए बाबा, क्या बोल रहे थे? हम बोले थे हम मिला बराबर कमर फूल देते हैं, बराबर उठेंगे। क्यों? जेएमएम में समर्थन नहीं है, जेएमएम में विश्वास नहीं है, जेएमएम इसका विकास नहीं करेगी दुमका की? हाँ, क्या नहीं करेगा? तो फिर अरे बहुत किस्म का आदमी है ना, दुनिया में बढ़िया भी है, खराब भी है, बुर्बक भी है, होशियार भी है। बात आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि दुमका का जो है विकास नहीं हुआ है। अभी आगे आप देख सकते हैं कि चाय की एक टपरी है। हालांकि कहा जाता है कि चुनाव की चर्चा जो है चाय पर ही होती है, चाय की एक चुस्की ली जाती है और चाय के साथ चुनाव की सरगर्मी की भी चर्चा होती है। तमाम दुमका के मुद्दे हैं, दुमका के मुद्दे को भी चर्चा हो जाती है। बाबा, दुमका के हैं? हाँ। क्या लग रहा है दुमका में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार बनने वाली है। क्यों? जेएमएम जेएमएम अभी खस्ता हाल है,
कस्ताल है। हाँ, यहाँ यहाँ दुमका माटी की विकास नहीं की है। नहीं, यहाँ रोटी बेटी माटी का बहुत तंग हुआ, घुसपैठियों का वर्चस्व हो चुका है, इसलिए लोग तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि जेएमएम के सरकार को उखाड़ कर फेंके। जेएमएम तो बोलती है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं। बहुत है, दुमका में लोग देख सकता है अपने आंखों से। 0 माइल जो नेशनल हाईवे के पास है उसको देखा जा सकता है कि जो यहाँ के लोग थे उसका विस्थापन बहुत हुआ, उसका शोषण बहुत हुआ। झारखंड बने हुए 25 साल, मतलब 25वां वर्ष ये चल रहा है। इन 25 सालों में दुमका कितना बदला? दुमका तो बदला, लेकिन जितना बदलना चाहिए उतना नहीं बदल सका, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, बदल रहा है, अब बदलेगा। दुनिया चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, हम कहाँ हैं? हम तो अभी दुमका नहीं बदला। ठीक है, जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है कि दुमका इन 25 सालों में, हुआ 25 वर्ष झारखंड का हो चुका है और 25 वर्षों में दुमका अभी तक एक बार भी नहीं बदला है। सर, क्या लगता है दुमका में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। कारण क्या है? कुछ काम ही नहीं किया है, बांग्लादेशी को घुसा दिया और क्या करेगा? कौन बांग्लादेशी को घुसा रहा है? जेएमएम वाला। हाँ। और बसंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, पानी है ना कुछ है, यहाँ सब कुछ बेकार है। कोई चीज का यहाँ सुविधा नहीं है, ना लाइन है ना पानी है, कोई चीज का यहाँ सुविधा नहीं है, मतलब एक भी सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। उसका सुविधा छोड़ के पब्लिक का कोई सुविधा नहीं है। और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप बताइए, दुमका की जनता का मूड क्या है? बदलाव। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। 5 साल के दरमियान में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लूट हुआ है। गिट्टी बालू, आपका ना हॉस्पिटल में कोई सुविधा है, ना रोड है वैसी है, ना पानी। सबसे बड़ा यहाँ दुमका टाउन में पानी की समस्या, पानी मिलती ही नहीं है। आपका बिजली का देख लीजिए, उसी तरह हाल है। आप फ्री कर दिए महाराज, फ्री कर दिए तो इसका मतलब क्या बिजली दीजिएगा नहीं, इसलिए आप फ्री किए 200 यूनिट। हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो छोटे भाई हैं वो दुमका से विधायक हैं। हेमंत सोरेन बार बार बोलते हैं कि आदिवासियों की बदहाली जेएमएम के हाथों ही ठीक हो पाएगी। आपकी क्या राय, मतलब सही बोलते हैं दुमका की? आदिवासी को अगर कोई लूटा है ना तो जेएमएम से बढ़कर कोई नहीं लूटा है। आज बीजेपी अगर साथ नहीं देती, अलग राज्य नहीं बनाती, ये लोग बाप जन्म में कभी मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं बन पाते। बिहार में कभी आज तक लोग मंत्री नहीं बन पाए। और बसंत सोरेन की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ माफियागिरी, बालू और गिट्टी कोयला इस सब का लूट खसोट है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जितना भी विकास देखे हैं, या तो अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते हुए, या बाबूलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, या रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुआ। क्या कहना है कि जब एनडीए की सरकार बनी है तब झारखंड का विकास हुआ है? विकास का जो व्यापक रोड मैप तैयार हुआ यहाँ पर सिर्फ एनडीए की सरकार ही की है। मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, बाबूलाल जी की है, रघुवर दास जी की है। बाकी ये लोग लूटने खसोटने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। बाबा, आप बताइए, इन 25 सालों में झारखंड जो 25वां वर्ष चल रहा है झारखंड का, झारखंड की जो उपराजधानी है दुमका कितनी बदली है? बदला कहाँ है अभी? तो इस चुनाव में किसकी समर्थन में रहेंगे आप? हम बीजेपी। क्यों, कारण क्या है? नहीं, बीजेपी ठीक है। बसंत सोरेन जी काम नहीं करते ठीक से? बाबा, आप बताइएगा, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा आपका? चुनावी मुद्दा तो यही है कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और बसंत सोरेन की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ माफियागिरी, बालू और गिट्टी कोयला इस सब का लूट खसोट है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जितना भी विकास देखे हैं, या तो अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते हुए, या बाबूलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, या रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुआ। क्या कहना है कि जब एनडीए की सरकार बनी है तब झारखंड का विकास हुआ है? विकास का जो व्यापक रोड मैप तैयार हुआ यहाँ पर सिर्फ एनडीए की सरकार ही की है। मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, बाबूलाल जी की है, रघुवर दास जी की है। बाकी ये लोग लूटने खसोटने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। बाबा, आप बताइए, इन 25 सालों में झारखंड जो 25वां वर्ष चल रहा है झारखंड का, झारखंड की जो उपराजधानी है दुमका कितनी बदली है? बदला कहाँ है अभी? तो इस चुनाव में किसकी समर्थन में रहेंगे आप? हम बीजेपी। क्यों, कारण क्या है? नहीं, बीजेपी ठीक है। बसंत सोरेन जी काम नहीं करते ठीक से? बाबा, आप बताइएगा, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा आपका? चुनावी मुद्दा तो यही है कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो है बसंत जी, उन्होंने आज तक न कभी टाउन में घूरा है न कोई काम किए। उनसे पब्लिक बहुत नाराज है। और इस बार जो है सुनील सोरेन यहाँ से बहुत भारी बहुमत से विजय होंगे। बसंत सोरेन यहाँ से विधायक है, आपसे मिले हैं कभी बसंत सोरेन?
मिले नहीं है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं कुछ कर भी नहीं किया। झारखंड सरकार महिलाओं के लिए मैया सम्मान दे रही है, बिजली मुफ्त करवा रही है, क्या लगता है? हमको नहीं लगता है कि वो चला सकेंगे, वो तो सब बंद हो जाएगा। तो लंबे चौड़े कल्पना सोरेन भी वादा कर रही है। करने से क्या होगा? जितना मोदी जी करेंगे, जितना सुनील सोरेन जी करेंगे, वो नहीं करेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोले कि देखिए विकास का जो होता है ना ललक, अब एक सांसद निशिकांत दुबे से सीखिए। ना वो केंद्र में मंत्री है, ना राज्य में मंत्री है, फिर भी उन्होंने विकास की जो गाथा यहाँ गढ़ दी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एम्स और 4 लेन रोड, रेलवेज। अगर एक मुख्यमंत्री उनसे 10 गुना पावर के होते हैं। यहाँ हेमंत सोरेन पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, 5 साल इस साल रहे और इससे पिछले 3 साल रहे। 5 योजना आप नहीं दिखा सकते हैं कि दुमका और संथाल परगना के लिए उन्होंने किया हो। 5 योजना आप कहीं से भी पूछ लीजिए, आप दिखा नहीं सकते हैं। एक मुख्यमंत्री को तो उनसे 10 गुना काम करना चाहिए एक सांसद से। लेकिन देखिए इन लोगों को विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है, विकास के प्रति कोई जज्बा ही नहीं है। इन लोग अंधेरा कायम रखो और राज करो। आपका साफ तौर पर कहना है कि जेएमएम के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन सरकार। विकास के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लूट खसोट के लिए मुद्दा है। लूट खसोट के लिए मुद्दा है, ठीक है। अभी हम इनसे बात करेंगे। जो चाय बना रहे हैं भैया, जो है लंबे समय से आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप तमाम जो यहाँ पे प्रत्याशी आ रहे हैं या फिर उम्मीदवार आ रहे हैं या फिर जो मतदाता वो आ रहे हैं, चुनावी मुद्दे पर चाय की एक चुस्की लेते हैं। आप चाय बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार दुमका में उम्मीद क्या है? उम्मीद है बीजेपी का सरकार बनेगा। दुमका में बीजेपी की सरकार एकदम निश्चित है बन रही है 100%। क्या लग रहा है, सुनील सोरेन यहाँ दुमका का विकास कर पाएंगे? एकदम करेंगे। और बसंत सोरेन वो तो लगभग किए ही अपना जगह में। जैसा कि आपने देखना कि अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात किया, अधिकतर लोगों का कहना है कि झामुमो की तरफ से दुमका में विकास नहीं हो पाई है। ऐसे में हम और भी लोगों से जानेंगे और जुड़ेंगे। मैम बताइए, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार दुमका की जनता का मूड क्या है? दुमका का जनता अब नहीं करेगा भूल, इस बार सिर्फ कमल फूल और कमल फूल। क्यों है? विकास है, नारी शक्ति का सम्मान है। आने वाले दिन में यहाँ पर हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को बहू बेटी की इज्जत खतरे में है। जिस तरह से महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, सरकार गूंगी बहरी सरकार सोया हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। झामुमो की सरकार गूंगी बहरी है, एकदम गूंगी बहरी सरकार है, कुछ तो नहीं। कहती है सिर्फ कि देखिए झम्मो सरकार में विकास तो किया, सिर्फ अपना नेता और मंत्री विधायक का विकास हुआ, कोई भी क्षेत्र का जनता का विकास नहीं हुआ। झामुमो कह रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो वर्तमान में गांडे से विधायक है, उनका कहना है कि हम महिलाओं को सम्मान के तौर पर मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, झारखंड में बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आने वाली मतलब जो अगर सरकार बनती है तो वर्तमान में नौकरी भी देंगे, रोजगार देंगे। क्या सरकार बनना है 5 साल हो गया, मैया सम्मान उतना दिन कहा था। ये चुनाव के पहले ये झुंझुना दिखाने का काम कर रहा है। चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा, 3 महीना 4 महीना चलाने के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी झामुमो सरकार ने बहुत सारे योजना हिलाया था धरातल में, और वो भी फ्लॉप हो चुका है। एक भी चल नहीं रहा, चाहे दाल भात योजना बोले, चले बिजली वाला बोले, जितना भी योजना हिलाए एक भी योजना चला नहीं है। समझ, सिर्फ चुनाव के पहले झूठा वादा करके सत्ता में बैठता है। इस तरह का झूठा आदमी को दुमका का जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या लग रहा है 20 नवंबर को दुमका की जनता किस पर बटन दबाएगी? एकदम 100% कमल फूल में बटन लगाएगी। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि साफ तौर पर 100% दुमका की जनता कमल फूल पर बटन दबाएगी। फिलहाल हम और भी दुमका के लोगों से बात करेंगे। 23 नवंबर को मतदान का जो रिजल्ट है वह जारी हो जाएगा। फिलहाल बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी रवि के साथ। आदित्य, द न्यूज़ पोस्ट दुमका।